अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर कंप्यूटर क्लास। बेटा आज जो है हम टेस्ट डाटा के बारे में दोबारा से ज़रा डिस्कस करते हैं ताकि जो हमने आगे इसको कंटिन्यू करना है, जो बच्चों को कल लेक्चर रह गए थे या जिन बच्चों ने नहीं सुना था प्रॉपर्ली उनको नेक्स्ट लेक्चर समझ आ जाए, क्योंकि जब तक आप लोगों ने टेस्ट डाटा के बारे में नहीं समझा होगा आप कभी भी आगे से काम नहीं समझ सकते जो आपने परफॉर्म करना होता है। ठीक है, अब टेस्ट डाटा क्या है हमारे पास? टेस्ट डाटा वो डाटा होता है जो हम अपने सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, यानी इसको डमी डाटा भी कहा जाता है। ऐसा डाटा जिसका ना तो कोई काम कंसर्न यूज़र से होता है और ना ही यूज़र ने इसको देखना होता है। ये सिर्फ प्रोग्रामर जो है, जो प्रोग्राम बनाता है, वो इसको अपनी सॉफ्टवेयर टेस्ट करने के लिए यूज़ करता है। डिफरेंट टेस्ट डाटा एंटर करता है और देखता है कि क्या इसका सॉफ्टवेयर या जो प्रोग्राम है वो हर हाल में चल रहा है या नहीं चल रहा है, या कोई कन्फ्यूजन जो है या आपको कोई मसला पेश कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे डाटा को हम क्या कहते हैं? टेस्ट डाटा कहते हैं। आफ्टर सॉल्विंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद वी नीड टू टेस्ट वेदर द सोल्यूशन इज करेक्ट और नॉट। अब हमने देखना होता है कि क्या हमारा जो सोल्यूशन है वो करेक्ट है या नहीं है। फॉर टेस्टिंग वो नीड टेस्ट डाटा। तो इस काम के लिए हमें क्या चाहिए होता है? टेस्ट डाटा चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी वांट टू टेस्ट द एल्गोरिदम टू फाइंड द लार्जेस्ट अमंग थ्री नंबर्स n0 n1 n2 देन वी नीड थ्री वैल्यूज। अब वो कह रहे हैं कि वो एल्गोरिदम जरा याद करें जिसमें आपने लार्जर तीन में से लार्जर नंबर फाइंड करने थे। उन तीन में से लार्जर नंबर फाइंड करने के लिए आपके पास जो है तीन वैल्यूज आप लोग लेते थे, n0 n1 n2। अपनी बुक में से बेशक पीछे एल्गोरिदम की जो एग्जांपल थी वो खोल के आप देख लें ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से याद आ जाए। अब वो कह रहे हैं कि उनको चेक करने के लिए मैं जब आपको बोर्ड पे वो काम करवाती रही हूँ तो मैं आपके लिए कोई टेस्ट डाटा लेती रही थी, यानी n0 को कोई वैल्यू साइन कर दी, n1 को साइन कर दी, n2 को, फिर एक दफ़ा दोबारा हम इनपुट लेते थे और डिफरेंट वैल्यूज एंटर करके हम क्या चेक करते थे अपना एल्गोरिदम के क्या ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ऐसा एल्गोरिदम जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे वो जो डाटा मैं ले रही थी वो क्या कहला रहा था मेरे पास? टेस्ट डाटा कहला रहा था। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि इनको जो है एक दफ़ा में पॉजिटिव वैल्यू दें, यानी तीनों वैल्यूज पॉजिटिव रखें, एक दफ़ा में नेगेटिव वैल्यू दें, नेगेटिव का से मुराद के कोई एक वैल्यू या दो वैल्यूज नेगेटिव करते हैं, और फिर इसको क्या दें? जीरोस दे के देखें कि क्या ये तीनों कंडीशन में आपके पास जो है ये एल्गोरिदम प्रॉपरली वर्क करता है या नहीं करता। तो ये डाटा आपके पास क्या कहलाता है? टेस्ट डाटा कहलाता है। यहाँ पे उन्होंने अब आपके पास ये आगे ब्रैकेट्स में टेस्ट डाटा बता दिया था कि आप इस तरह से टेस्ट डाटा देके लिख दें। यहाँ पे आप वैल्यूज चेंज कर सकते हैं, ये सेम लिखनी ज़रूरी नहीं, बस फर्स्ट ब्रैकेट में सारी पॉजिटिव होनी चाहिए, सेकंड वाली में आपके पास कोई एक नेगेटिव होनी चाहिए, और थर्ड वाली में जो है आपके पास कोई भी एक ज़ीरो में आ जानी चाहिए। ठीक है, इसके बाद बेटा ये ज़रा एक्टिविटी देखें 1.10। वो कह रहे हैं कि अज्यूम करें कि आपके जो है ना स्कूल में या कहीं पे भी एक ना आपको ऑटोमेटिक अटेंडेंस सिस्टम बनाने के लिए ना टेस्टिंग के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, ऑटोमेटिक अटेंडेंस सिस्टम दिया जा रहा है टेस्टिंग के लिए। ऑटोमेटिक अटेंडेंस सिस्टम का आप लोगों को पता ही हो शायद क्या होता है, चले नहीं पता तो मैं आगे आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब इस सिस्टम में क्या है कि कैमरा जो है ना वो ऑब्जर्व करेगा ईच स्टूडेंट को जब जैसे ही वो क्लासरूम में एंटर होगा, और जो कैमरा है ना वो कनेक्ट होगा आपके कंप्यूटर के साथ जिसमें आपकी सारी डेटाबेस में, जिसमें आप पूरी क्लास के बच्चों की ना पिक्चर्स होंगी। अब सोल्यूशन क्या है कि उसने कंपेयर्स करना है हर स्टूडेंट को उसके पिक्चर के साथ जो डेटाबेस में मार्क है। ठीक है, उसके बाद वो आपको कहा जाता है कि आपने जो है ना ऐसा टेस्ट डाटा दें सिस्टम के लिए कि वो और अपने पॉइंट्स लिखें जो आपको हेल्प करें कि इसमें और किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं या क्या क्वालिटी हो सकती है। ठीक है, क्या और क्वालिटी आपके पास हो सकती है इसमें। अब अटेंडेंस सिस्टम बना हुआ है आपके पास, आपको वो दिया गया टेस्टिंग के लिए। अब जो काम उसमें हो रहा है वो ये हो रहा है कि आप हर बच्चे की तस्वीर लेके जो मेन कंप्यूटर यानी जो ऑफिस में कंप्यूटर है ना उसमें सेव है। अब जैसे जैसे बच्चे जो है क्लास में एंटर होते जाएंगे, क्लास में कैमरा लगा हुआ है, वो कैमरा जो है उनकी पिक्चर स्कैन करेगा और चेक करेगा कि क्या ये इसी क्लास का स्टूडेंट है या नहीं है, उसको आपस में मार्क करेगा। ठीक है, अब आपको कहा गया है कि आप जो है कुछ इस काम के लिए टेस्ट डाटा प्रोवाइड करें। अपने पॉइंट्स लिखने हैं आप लोगों ने और आपने बताना है कि आप इसकी क्वालिटी को या इसके सोल्यूशन को और किस तरह से कर सकते हैं। यू कैन थिंक अबाउट डिफरेंट ड्रेसेस इन डिफरेंट वेदर्स, आइडेंटिकल ट्विंस, डिफरेंट हेयर कट और एनी अदर पॉइंट्स वेयर वन कैन लुक डिफरेंट इन फ्रंट ऑफ कैमराज। अब आपने इसके पॉइंट्स लिखने हैं, ये कल मैं आप लोगों से पूछूंगी कि आप किस तरह से इसमें बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, अब आप कह रहे हैं, उन्होंने साथ आपको हिंट भी दे दी कि आप डिफरेंट ड्रेसेस से भी कर सकते हैं, डिफरेंट वेदर्स। इसमें आपको पता है कि आपका समर यूनिफॉर्म चेंज होता है और विंटर यूनिफॉर्म चेंज होता है, लेकिन आप ट्विंस को किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे जो एक जैसी शक्ल के बच्चे होते हैं, या हेयर कट डिफरेंट रख सकते हैं। ये चीज़ें अब आपने पॉइंट्स में लिखनी है जहाँ आपने बताना है कि आप जो है किस तरह से डिफरेंट लुक्स ऑफ कैमरा जो है वो
आप देखेंगे कि ये काम आपके पास करता है। ठीक है, ये आपने पॉइंट्स अब लिखने बेटा कि आप इस ऑटोमेटिक अटेंडेंस सिस्टम को किस तरह से और बेहतर कर सकते हैं। आज आपने सोचना है और कल मैं आप लोगों से पूछूंगी। नेक्स्ट आ रही है बेटा आपके पास इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्टिंग के। टेस्टिंग की इंपॉर्टेंस क्या है आपके पास। ठीक है, टेस्टिंग इज इसेंशियल टू पॉइंट आउट डिफेक्ट्स एंड एरर मेड ड्यूरिंग फाइंडिंग अ सोल्यूशन टू सम प्रॉब्लम। अब वो कह रहे हैं कि टेस्टिंग इसेंशियल, इसेंशियल का मतलब है ज़रूरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारे जितने भी डिफेक्ट्स और एरर्स होते हैं ना, जो हम प्रोग्राम सोल्यूशन जब बना रहे होते हैं उस टाइम जो अकर होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग आ सोल्यूशन। और दूसरा बात ये है कि ये हमारे सोल्यूशन को इम्प्रूव करने में भी मदद करती है। इट वन सॉल्व्स अ प्रॉब्लम एंड समवन एल्स यूजेस अ सॉल्यूशन फॉर कमर्शियल पर्पस, देन द कमर्शियल एक्टिविटी डिपेंड अपॉन द करेक्टनेस ऑफ दैट सॉल्यूशन। अब वो आपको कह रहे हैं कि जी अगर तो आपने एक कोई भी प्रॉब्लम थी उसका सोल्यूशन सॉल्व किया है कमर्शियल पर्पस के लिए, और वो जो कमर्शियल पर्पस है वो कोई और बंदा यूज कर लेता है, तो उसके लिए जो है वो करेक्ट होगा तो वो काम इस्तेमाल करेगा। अब एग्जांपल 1 आपके पास आ रही है, इफ वी डेवलप अ सॉल्यूशन फॉर फाइनेंस मैनेजमेंट एंड सम बैंक स्टार्ट यूजिंग इट, then any occur in that solution may result in financial loss, or testing is important for solution। अब वो कह रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपने जो है एक बैंक के लिए कोई फाइनेंस मैनेजमेंट का सिस्टम बनाया था। ठीक है, अब वो सिस्टम जो है आपने आगे बैंक को प्रोवाइड कर दिया, लेकिन आपने उसको टेस्ट नहीं किया था। जैसे ही उसने बैंक ने उसको यूज करना शुरू किया, उसने रिजल्ट गलत देने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से क्या हो गया, उनको फाइनेंशियल लॉस हो गया। इसलिए उन्होंने क्या किया, टेस्टिंग जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है आपके पास। दूसरी इसकी एग्जाम्पल आ रही है आपके पास, ये सेकंड पैराग्राफ डू यू नो के नीचे वाला, यहाँ पे मार्किंग आपको नजर आ रही होगी, इसी तरह आप लोग करते जाएं साथ साथ मार्किंग। एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 इसी तरह आपने मार्क करके लिखनी है। A car is delivered to a customer after testing. Upon launching a car, it is usually tested with a robot driver who hits the car with a wall. It is used to test whether the airbags and other security systems are functioning or not. Moreover, it allows the designer to suggest further security measures to reduce the damage. This test can help to make a car safe. To testing helps to improve quality. अब सेकंड एग्जांपल वो आपको क्या कहते हैं कि आपने जब भी कार एक डिलीवर की जाती है कस्टमर को, कोई भी कार जो है बेटा आपको पता है कि वो पहले डिज़ाइन की जाती है, एकदम से ही नहीं बन जाती। जैसे ही वो कार डिज़ाइन की जाती है उसको कस्टमर को देने से पहले या मार्केट में लॉन्च करने से पहले उसमें क्या होता है कि आप लोग जो है टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग किस तरह करते हैं कि आप एक उसमें रोबोट ड्राइवर, जो कार जिसने बनाई होती है लॉन्च करने से पहले वो क्या करता है, उसमें एक रोबोट ड्राइवर बिठाता है और चेक करता है कि क्या इसकी सिक्योरिटी प्रॉपरली वर्क कर रही है या ना नहीं कर रही। रोबोट ड्राइवर बिठा के वो हिट करता है कार वॉल पे और चेक करता है कि क्या इसके एयर बैग्स ओपन हुए हैं या अदर सिक्योरिटी सिस्टम जो भी उन्होंने उसमें सिक्योरिटी सिस्टम्स ऐड किए हैं वो फंक्शनिंग कर रहे हैं प्रॉपरली या नहीं कर रहे। अगर वो नहीं कर रहे तो फिर वो क्या करते हैं कि अपने डिज़ाइनर को सजेस्ट करते हैं कि ये सिक्योरिटी मेजर्स जो हैं ये इन पे काम करो ताकि जो डैमेज है वो कम से कम हो सके। ठीक है, तो टेस्टिंग जो है हमें क्या कर देती है कि कार को सेफ बना देती है और हमारी क्वालिटी को इम्प्रूव करने में भी मदद कर रही होती है। ठीक है, इस वजह से टेस्टिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी ये दोनों एग्जाम्पल आप लोगों ने याद करनी है और साथ साथ लिखनी है ताकि आप लोगों को जो है पता चल जाए कि टेस्टिंग जो है वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और क्यों हम इस टेस्टिंग को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ये दो एग्जांपल थी, एक बैंक की थी कि बैंक में अगर आपने फाइनेंस मैनेजमेंट का सिस्टम बनाया और बैंक यूज करने लग जाता है विदाउट टेस्टिंग, आप बैंक को वो सिस्टम दे देते हैं तो उनको क्या हो जाता है, फाइनेंशियल लॉस हो जाता है कोई एरर आने की वजह से या कोई रिजल्ट वो आपको गलत प्रोवाइड कर देता है। तो टेस्टिंग इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। दूसरी एग्जाम्पल थी आपके पास कार्ड की कि कार जब भी बनती है तो उसको डिलीवर करने से पहले जो होता है, डिलीवर करने के लिए आपके पास ज़रूरी है कि आप जो है उसको अच्छी तरह से टेस्ट करें, रोबोट ड्राइवर बिठाएं। यहाँ पे आप उसकी जो इस एग्जांपल है इसमें सिर्फ वो जो है आपके पास टेस्ट कर रहे हैं आपके सिक्योरिटी मेजर्स को कि जो सिक्योरिटी है कि प्रॉपरली है कि नहीं है। जब कार का एक्सीडेंट होता है तो बेटा जो अच्छी कार्स होती हैं उनमें सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी तरह से उन्होंने प्रोवाइड की होती है कि उससे जो पर्सन है उसको डैमेज बहुत कम होता है। और कार तो खैर जो भी है डैमेज वो डिपेंड करता है एक्सीडेंट पे, लेकिन खुदा न खासा सबको अल्लाह सेव रखे। तो ये उन्होंने बताया कि रिपोर्ट ड्राइवर बिठा के जो है हिट की जाती है वॉल पे, उसके बाद टेस्ट किया जाता है कि इसके एयर बैग्स ओपन हो रहे हैं या नहीं हो रहे और सिक्योरिटी चेक की जाती है। और अगर वो फंक्शन नहीं प्रॉपरली कर रही होती तो फिर वो क्या कहते हैं कि डिज़ाइनर को दोबारा सजेस्ट किया जाता है कि इसकी सिक्योरिटी को बेहतर करो और ताकि डैमेज जो है वो कम से कम हो। इस वजह से टेस्टिंग जो है हमारे पास बहुत ज़रूरी है। ओके स्टूडेंट्स, तो अच्छी तरह से अपने लेक्चर्स को लर्न करें और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लें। आज का लेक्चर आपका यहीं तक था। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।